ओम मणिपद्मे हुम नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों, बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सब मंगलमय होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने आप से आप सभी लोग प्यार कर रहे होंगे। पॉजिटिव सोचिए, मेडिटेशन करते रहिए, अपने आप से प्यार करिए और अपनी लाइफ में आप जो सोचते हैं ना वही अट्रैक्ट करते हैं। व्हाट वी थिंक्स वी बिकम। हम जो सोचते हैं हम वो बनते हैं, इसलिए वही सोचे जो वास्तव में आप बनना चाहते हैं, जैसा आप अपने आप को अच्छा बनते हुए देखना चाहते हैं। और दूसरों के लिए भी वही सोचिए जो ऐसा आप खुद के लिए सोचते हैं। तो आज गाइस दिवाली का पर्व है और हमारे वहाँ इसे बौद्ध धर्म में बोलते हैं दीपदान उत्सव। अशोक सम्राट ने इस दिन 84,000 दिए जलाए थे। तो ये दीपदान उत्सव बनता है और इस दिवाली भी कहते हैं। बहुत सारे लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, पूरे वर्ल्ड में भी सेलिब्रेट की जाती है। तो आप सभी लोगों को आज मेरे परिवार के सभी चैनल मेंबर्स को एंड सभी यूट्यूब फैमिली को और साथ में जो नए दर्शक भी आ रहे हैं हमारे चैनल पर, उन सभी लोगों को दिल से दीपावली की इस दीपदान उत्सव पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभ मंगलमय कामनाओं के साथ तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में हमेशा पैसा, धन, व्यवहार, अच्छा व्यवहार, व्यवसाय, आपका हेल्थ, शरीर, ठीक है, धन संपदा, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन आपका बना रहे। आपके जीवन में आपको अपार खुशियाँ, अपार संपत्ति मिले। आप इतना पैसा कमाएं कि आपको कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। खुद पे कमाएं, खुद पे जिए और खूब आगे तरक्की करें। सभी लोगों के लिए हमारी यही शुभकामनाएं हैं। और हमारे चैनल से आपको जो भी गाइडेंस मिलती है, आपका जो भी मार्गदर्शन होता है, अपने उस मार्गदर्शन के अनुसार आगे चलिए। ज़िंदगी में स्पिरिचुअलिटी भी ज़रूरी है और साथ में एक अच्छी सोच भी, आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए कर्म करते रहें। तो आज दोस्तों पिका कार्ड रीडिंग होगी कि परमात्मा ने आपके लिए क्या सोचा है, आखिर ईश्वर आपको क्या देना चाहते हैं, उनकी क्या प्लानिंग है। ठीक है, गॉड्स प्लानिंग फॉर यू। ठीक है, आप इसे ऐसे भी ले सकते हैं टॉपिक में, परमात्मा ने आपके लिए क्या सोचा है। उस परमपिता परमात्मा, इस जो अर्थ मदर है, ये हमारे लिए क्या सोचती है। तो किस दिव्य शक्ति का हाथ है आपके ऊपर, ये हम जानेंगे। तो आपके सामने स्क्रीन पर गाइस 3 दिए हैं आज। पहली पाइल में है 66 नंबर एंजल, सेकंड में है 11 नंबर एंड थर्ड में है 77 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 तीनों में ही मैंने आज दिया है। जो हम दिया जलाते हैं मन से उस परमात्मा को याद करते हुए, जब भी आप प्रार्थना करते हैं, दिया जलाते हैं, उस दिए की रोशनी में वो चमक होती है जो पूरे संसार को जगमग करता है। और आज दीपावली का भी पर्व है, तो इसी वजह से आज यही पाइल रखी गई है खास। तो पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 में से अपने परमात्मा को, ईश्वर को याद करते हुए, अर्थ मदर को, कि हे ईश्वर, आपने मेरे लिए जो भी अच्छा सोचा है, कृपया कर मुझे उस पाइल की तरफ कनेक्ट करें और मैं वही सही पाइल को चूज़ करूं जो मेरे लिए है। सही उत्तर के लिए मुझे सही राइट पाइल को चूज़ करवाइए। तो इस तरह के से ईश्वर का हाथ जोड़ते हुए, परमात्मा का ध्यान करते हुए एक पाइल को आपको आज पिक करना है। ठीक है गाइस, वीडियो को पॉज कर लीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए और स्मरण करते हुए एक दिए को पिक कर लीजिए। आई होप कि आप लोगों ने अपनी पाइल को पिक कर लिया होगा। तो जिन्होंने सबसे पहले नंबर 66 वाले पहले दिए को सेलेक्ट किया है, देखते हैं आपके बारे में कि क्या निकल कर आया है, गॉड्स की क्या प्लानिंग है आपके लिए, ईश्वर ने, परमात्मा ने आपके लिए क्या सोचा है, वो आपको क्या देना चाहते हैं, आखिर कौन सी दिव्य शक्ति है जो आपके साथ चल रही है, आपके साथ है। हेलो, वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिन लोगों ने भी 66 नंबर वाली इस पहले दिए को सेलेक्ट किया है, परमात्मा ने आपके लिए क्या सोचा है, ईश्वर की क्या योजना है आपके लिए, आखिर कौन सी दिव्य शक्ति का हाथ है आपके ऊपर, आज हम इस पर देखेंगे कि आपके लिए क्या निकल कर आता है। पाइल 1। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सब मंगलमय होंगे। सभी लोगों को हैप्पी दिवाली। ठीक है, दिवाली की बहुत बहुत आप लोगों को बधाई, शुभकामनाएं। ठीक है, तो पाइल नंबर 1, आप लोगों की जो राशि निकल कर आ रही है वो हो सकती है, आप एरीज, लियो, सेजिटेरियस इस राशि के हो सकते हैं, एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, और साथ में हो सकते हैं कुछ लोग पाइसेस, मीन राशि। तो ये राशियाँ, ये साइन एलिमेंट्स निकल कर आए हैं, वाटर एलिमेंट्स एंड फायर साइन। ठीक है, और सबसे ज़्यादा अगर कहूँ तो ये साइन बहुत ज़्यादा है, एयर साइन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, तीनों राशियाँ स्ट्रांगली यहाँ पर को रूल कर रही हैं।
तो पाइल नंबर 1 आखिर क्या है, परमात्मा ने आपके लिए क्या सोचा है। पाइल 1 अगर मैं आपके लिए बात करूं तो आपके सभी दुखों को अब जो है ना परमात्मा जो है वो दूर करने वाले हैं। ये ईश्वर की प्लानिंग है। आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है ना वो ईश्वर की प्लानिंग के मुताबिक ही हो रहा है। आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा ऐसा फेज चल रहा है जिसमें कि आप शायद इस समय बहुत ज़्यादा दुख और बहुत ज़्यादा तकलीफ से गुजर रहे हैं। ये समय शायद आपके लिए बहुत टफ कंडीशन रह रहा है। किसी से आपको एक बहुत बड़ा धोखा भी मिला है, ठीक है। ये धोखा किसी चीज़ में भी हो सकता है। किसी ने आपके साथ पीठ पीछे से वार करने की कोशिश की है। कोई ऐसा चुगलीखोर व्यक्ति आपके जीवन में रहा है, ठीक है, या रही है। ये रहा रही, ठीक है, मेल फीमेल कुछ भी हो सकती है, जेंडर स्पेसिफाई नहीं होता टैरो रीडिंग में, ठीक है। आप मेल देख रहे हो तो फीमेल के लिए होगा, अगर फीमेल देख रहे हैं तो मेल के लिए होगा, और मेल के लिए भी हो सकता है एंड फीमेल देख रहे हैं तो फीमेल भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो जेंडर स्पेसिफाई नहीं है। लेकिन आप इस व्यक्ति को जान चुके हैं, अब आप इसका असली चेहरा पहचान चुके हैं। ये कोई व्यक्ति थे जिन्होंने शायद आपके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है, ठीक है। बहुत बड़ा दुख आपको ऐसा मिला है कि आपको मतलब इस तरह से तोड़ने की कोशिश की है। शायद आपने इन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट या बहुत ज़्यादा विश्वास कर लिया था, और इस व्यक्ति ने आपके साथ ना बहुत बड़ा धोखा एंड कहूँ तो खिलवाड़ किया है। यहाँ पर को ये दिख रहा है कि अब आपको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने में फियर हो रहा था, डर हो रहा था, आप आगे बढ़ नहीं पा रहे थे क्योंकि आप सही तरीके से डिसीजन नहीं ले पा रहे थे अपनी लाइफ में। कन्फ्यूज़न आपकी ज़िंदगी में मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा था, फियर था, आगे बढ़ने से आपको डर लग रहा था, क्योंकि आपके साथ जो विश्वासघात हुआ शायद इसकी वजह से आप अब किसी पे विश्वास भी नहीं कर पा रहे हो। लेकिन आपके जीवन में एक नया उजाला दिख रहा है, एक नई किरण दिख रही है, ठीक है। और ये आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव जो है लेकर आ रही है। तो परमात्मा की जो आपके लिए योजना है, उन्होंने जो आपके लिए सोचा है, वो आपको इस फियर से, इस डर से बाहर निकालने वाले हैं। जो आपका ये ट्रस्ट था, अनबिलीवेबल ट्रस्ट, वो जो ख़त्म हुआ है, तो उसको फिर से दोबारा से वो क्या करने वाले, भरने वाले हैं। आपकी लाइफ में एक नया मोड़ आ रहा है, एक नई शुरुआत आ रही है आपके जीवन में। जो भी ऑप्टिकल्स थे, जो भी नेगेटिविटी या नेगेटिव लोग थे, उन सब लोगों को आपकी ज़िंदगी से हटाया जा रहा है, और आपके जीवन में फिर से एक भोला भाला बच्चे की तरह आपको बनाया जा रहा है, जो बहुत ही इनोसेंस है, जिसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर ईश्वर की ये प्लानिंग है, और वो आपके जीवन में ना एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले तो आपकी स्पिरिचुअली ग्रोथ, आपको स्पिरिचुअली अवेक किया जा रहा है, आपको जगाया जा रहा है। यूनिवर्स, ये अर्थ मदर आपको कॉल कर रही हैं, आपकी इनर वॉइस आपको कॉल कर रही है, और आपके जीवन में एक तो ये दिख रहा है कि अब आपको पूरी तरीके से आपकी अवेकनिंग हो रही है, आपके अंदर बदलाव, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन से आप जो है गुजरने वाले हैं। और ये ईश्वर की प्लानिंग है। आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस आपके अंदर रहा है, या अब आप बहुत ज़्यादा पेशेंस वाले हो चुके हो, ठीक है। आपके अंदर बहुत चीज़ों में धैर्य आप देखेंगे। आप ऐसे हो जाएंगे कि ठीक है, जो चीज़ मिल रही है उसमें खुश, जो चीज़ नहीं मिल रही उसमें भी आप सेटिस्फाइड होने वाले हैं। आपके जीवन में एक तरफ से कहूँ तो परमात्मा की ये प्लानिंग है कि वो आपकी लाइफ में एक तो सेटिस्फैक्शन लेकर आ रहे हैं, आपके जीवन में वो कंप्लीसन लेकर आ रहे हैं, वो आपकी लाइफ को फुली कंप्लीट बनाने वाले हैं, आपको प्रोटेक्ट करने वाले हैं। आपके जीवन में जो चीज़ें अधूरी रह गई हैं, उन अधूरी चीज़ों को ना परमात्मा जो है वो भरने वाले हैं। ये ईश्वर की प्लानिंग है। अब जो है ना, आप चलेंगे बिल्कुल ईश्वर की, अपने डिवाइन एंजल्स की, अपने परमात्मा की ही प्लानिंग के मुताबिक। आपकी ज़िंदगी में अब हर चीज़ उनके मुताबिक ही क्या होगी, चलेगी। आप बहुत ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट होने वाले हैं। अब आपको किसी की कोई ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, आप खुद सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे। आपका करियर जो है उसमें बहुत ज़्यादा आपको प्रोग्रेस और उन्नति मिलने वाली है। आप जो है अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ेंगे, और एक बिग सफलता आपके जीवन में आपको क्या होने वाली है, प्राप्त होने वाली है। ये परमात्मा की योजना है, ठीक है। आपके जीवन में जो चीज़ें आपको नहीं मिली, जिन चीज़ों के लिए शायद आप अंदर से मुझे कुछ परेशान दिख रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों से शायद हो सकता है कि आपकी फाइट भी होती हो। आपको शायद हर चीज़ों के लिए अपनी ज़िंदगी में प्राप्त कोई भी चीज़ आसानी से नहीं होती है। आपको क्या करना पड़ता है ना, उसके लिए फ़ाइट करनी पड़ती है, और आप अकेले लड़ते हो।
लेकिन एक चीज यहाँ पर क्लियरली दिख रही है कि अब आपके साहस की क्या होगी ना, जीत होगी। आपके साहस की जीत होगी, आपके धैर्य की जीत होगी, आपने जो भी पेशेंस रखा है। तो परमात्मा की प्लानिंग ये है, वो आपके जीवन में एक तो आपकी लाइफ को पूर्ण करने वाले हैं, कंप्लीसन आपकी जिंदगी में आ रहा है, ठीक है। जो अधूरी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में रह गई थी, उन अधूरेपन को वो भरने वाले हैं, ठीक है। अधूरेपन की जो कमी है उसको वो आपके लिए क्या करने वाले हैं, इस बार प्लान कर रहे हैं, और वो उसको क्या करने वाले, भरने वाले हैं। आपके दिल पे जो चोट और जख्म लगा है उसको वो दूर करने वाले हैं, ठीक है। और आपके ऊपर मुझे यहाँ पर अगर कहूँ तो माँ जो दुर्गा है, ठीक है, माँ दुर्गा है, जो माँ शेरों वाली है, और जिनको आप तारा देवी माँ भी कहते हैं बौद्ध धर्म में, ठीक है, उन्हें दुर्गा बोलते हैं हिंदू धर्म में। तो वो उनकी जो है आपके ऊपर विशेष कृपा है। मैं अगर कहूँ तो आपको माँ की आराधना, माँ की पूजा करनी चाहिए। वो दिव्य शक्ति जो है आपके साथ चल रही है और आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दे रही है, आपको ताकत दे रही है हर चीज़ से लड़ने की, आपको साहस दे रही है अपने दुखों से फाइट करने की, लोगों से फाइट करने की, और ज़िंदगी में जीत हासिल करने की, आगे बढ़ने की। अब आपको ना आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकेगा। आप अपने जीवन में सफल भी होंगे, तरक्की भी करेंगे, और आपके साहस की यहाँ पर जीत होगी, ठीक है। आप अपने उन लोगों से फाइट कर पाएंगे ना जिन लोगों ने आपको क्या करा है, तकलीफ यहाँ पर को दी है। तो ये दिख रहा है कि आपकी अवेकनिंग भी हो रही है। आपके शायद कुछ लोगों का यहाँ पर दिख रहा है कि हार्ट चक्रा ब्लॉक था, तो उनके हार्ट चक्रा की भी यहाँ पर को क्या होने वाली है, हीलिंग होने वाली है। वो आपके जो दिल में दर्द लगा है ना, आपको जो दर्द हुआ है, हार्ट पेन, कहीं ना कहीं आपको जो है आपके जो दिल पे है वो दर्द है, ठीक है। हो सकता है कि ये दर्द आपको किसी के साथ विश्वासघात जो है प्रेम पे किया था, उस पे मिला था। तो अब आपको अपने आप से बहुत ज़्यादा प्रेम रहेगा, आप खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, आप अपने करियर से बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, आप अपने आप से, अपनी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हैं। ये दिख रहा है कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चेंजेस यहाँ पर को आ रहा है। कहीं ना कहीं आप किसी व्यक्ति से दिख रहे हैं कि इमोशनली कनेक्टेड है, कोई व्यक्ति है जो आपके आपके इमोशन से, आपकी भावनाओं से जुड़े हुए हैं। तो वो व्यक्ति जिनके साथ आप इमोशनली कनेक्टेड हैं, आप जिनके साथ भावनात्मक रूप से जुड़े हैं, तो उस व्यक्ति के साथ या उससे भी दूसरे व्यक्ति के साथ कहीं ना कहीं आपके दिख रहा है कि इमोशंस जुड़ सकते हैं। आपको आपके जीवन में ये दिख रहा है कि सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी मिलने वाला है। तो ये इस बार की प्लानिंग है कि वो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं, आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। आपको ज़िंदगी में 1 साल के अंदर, बस 1 साल लगेगा कि आपको कामयाब होने से, आपको सक्सेसफुल होने से, आपके जीवन में खूब सारी समृद्धि, खुशियाँ आने से कोई नहीं रोक सकता। 1 साल के अंदर अंदर मुझे ये दिख रहा है कि परमात्मा ने ये प्लान करा है कि आज से, जब से आप ये रीडिंग देख रहे हो, तब से 1 साल के अंदर आपके जीवन में वो ढेर सारी अपॉर्चुनिटी लेकर आएंगे, आपको सफलता की राह में वो लेकर जाएंगे। आपको जीवन में बहुत सारा प्रॉस्पेरिटी मिलने वाला है, आप सेल्फ डिपेंडेंट भी होने वाले हैं, आपका करियर, आपका स्वास्थ्य, सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। आप पैशनेट रहेंगे अपनी चीज़ों के लिए, आपके अंदर एक जुनून होगा आगे बढ़ने का, और ये जुनून आपको क्या करेगा ना, ढेर सारी अपॉर्चुनिटी भी दिलाएगा। आप सिर्फ अपने करियर में फोकस करेंगे, आप अपने ऊपर काम करने वाले हैं, आप अपनी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। आपकी ब्यूटी जो है इस समय बहुत ज़्यादा निखरेगी। 1 साल के अंदर अंदर आप दिखेंगे कि आपकी ब्यूटी में बहुत ज़्यादा निखार आया, बहुत ज़्यादा आपके पर्सनैलिटी में ग्रूमिंग होती हुई आएगी, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ों को ये भी दिख रहा है कि आप लेट गो कर देंगे, बहुत सारी चीज़ों को, पास्ट को पीछे छोड़ते हुए ना, अब आप क्या करेंगे, सिर्फ आगे बढ़ते जाएंगे। और ये एक आपके लिए परमात्मा की, ईश्वर की प्लानिंग है कि वो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं और आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ, समृद्धि देना चाहते हैं, ठीक है। आपकी इमोशंस जो है ना, आपको इमोशनली आप बैलेंस्ड होने वाले हो। आपके जीवन में ढेर सारी अपॉर्चुनिटी, ठीक है, ढेर सारी अपॉर्चुनिटी वो आपको देने वाले हैं। आप शाइन करोगे, जैसे चंद्रमा चमकता है, जब पूर्ण चंद्रमा आता है फुल मून नाइट में, तो वो चमकता है, एक साइन करता है, उसी तरह आपकी किस्मत चमकेगी, आपका जीवन चमकेगा, ठीक है। आप हमेशा एक सही रास्ते पे चलोगे, आप एक बहुत अच्छे व्यक्ति के रूप में, आपका व्यक्तित्व बहुत निखरेगा और बहुत ही ज़्यादा आप प्रीसियस हो जाओगे। आप बहुत ज़्यादा प्रीसियस, आप खुद पे बहुत ज़्यादा प्रीसियस होने वाले हैं। आपके जीवन में
एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्म के साथ, ठीक है, आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज, एक परिवर्तन आ रहा है और सब कुछ बदल जाने वाला है। आपके जीवन में सब कुछ बदल जाने वाला है। आपके सारे दुख जितने भी थे, दर्द, वो सब सुख में परिवर्तित होने वाले हैं। अब आपकी किस्मत जो है ना वो चमकेगी, आप सक्सेसफुल होंगे और 1 साल के अंदर अंदर आपको सफल होने से अब कोई नहीं रोक सकता। ये जो है आपके लिए ईश्वर ने प्लान किया है, ये आपके लिए परमात्मा ने सोचा है और उसी प्लान के मुताबिक वो आपकी लाइफ में आपको क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, आपको क्या कर रहे हैं, आगे लेके जा रहे हैं। तो इसी तरीके से अब आपकी ज़िंदगी में आप देखेंगे एक नया रुख आएगा, एक नया मोड़ आएगा जो आपको बहुत सारा सक्सेस एंड बहुत सारा प्रॉस्पेरिटी देगा। तो ये थी पाइल नंबर 1 आप लोग की रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी, आपसे रिजोनेट हुई होगी कि ईश्वर की परमात्मा की क्या प्लानिंग है आपके लिए। अगर आपसे रिजोनेट हुई है, आपको अच्छी लगी है दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो बुधा टैरो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखें। ओम मणि पद्मे हूँ, नमो बुद्धाय, बाय बाय। पाइल नंबर 1। हेलो, वेलकम। पाइल नंबर 2। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि सब आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सब मंगलमय होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने आप से प्यार कर रहे होंगे। सभी लोगों को हैप्पी दिवाली। पाइल नंबर 2, परमात्मा ने आपके लिए क्या सोचा है, ईश्वर की क्या योजना है आपके लिए, आखिर कौन सी ऐसी दिव्य शक्ति है जो आपके साथ है। तो पाइल नंबर 2 क्या है, गॉड्स प्लानिंग फॉर यू। आपकी राशि हो सकती है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। अर्थ साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रूल कर रहा है, ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। वृषभ, कन्या, मकर राशि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली है आज। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कैंसर, कर्क राशि, और कुछ लोगों के लिए भी यहाँ पर को पाइसेस, मीन राशि निकल कर आई है, ठीक है। तो कैंसर भी हो सकती है, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादा स्ट्रांगली टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। अर्थ एलिमेंट बहुत स्ट्रांगली है। तो अब बताते हैं कि ईश्वर की क्या प्लानिंग है आपके लिए परमात्मा ने क्या सोचा है। पाइल नंबर 2 जिन लोगों ने भी चूज़ किया है इस 11 नंबर के सेकंड वाले दिए को, आप जो है ना एक तो बहुत ज़्यादा रचनात्मक पर्सन है, यू आर क्रिएटर, ठीक है, आप क्रिएटर पर्सन है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है और बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ में ना आपको बहुत मज़ा आता है इस काम को करने में। आप कहीं ना कहीं क्रिएटर है, जैसे नई नई चीज़ें सीखना, नई नई चीज़ें बनाना, कुछ नया करना। आप दूसरों से बिल्कुल यूनिक सोचने वाले पर्सन हैं, आप बहुत यूनिक पर्सन हैं, आप बहुत टैलेंटेड भी हैं। आपके अंदर एक से ज़्यादा, कहते हैं ना जैसे ऑलराउंडर्स होते हैं, जैसे कहते हैं कि वो व्यक्ति ऑलराउंडर है, मतलब उसको हर चीज़ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हर चीज़ में परफेक्ट है, पढ़ने में भी, लिखने में भी, क्रिएटिविटी में भी, डांस में भी, सिंगिंग में भी, कुकिंग भी अच्छी कर लेता है, ये क्रिएटिव आर्ट्स भी कर लेता है, अच्छा कमा भी। तो आपके अंदर ना ये टैलेंटेड है, आप मल्टी टैलेंटेड पर्सन हो, आपका एक ऑलराउंडर पर्सन हो। और यूनिवर्स, एंजल्स यही चाहती हैं कि आप अपने जीवन की, ठीक है, हालांकि ये हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अच्छी फैमिली से आते हों, मिडिल क्लास से ऊपर ही आते हैं, रिच फैमिली से। कुछ लोग जो हैं वो बहुत ऐसे भी हो सकते हैं कि जो बहुत गरीबी स्थिति देख रहे हैं, जिनके पास अभी आर्थिक पैसों की बहुत ज़्यादा कमी हो, बहुत ज़्यादा कंगाली छाई है, बहुत ज़्यादा तंग है। तो उनके लिए ना ईश्वर ने ये प्लान करा है, वो जल्द ही से आपके जीवन में एक ऐसी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। आपके जीवन की एक ऐसी यात्रा का शुभारंभ होने वाला है जो आपको बहुत आगे लेकर जाने वाले हैं। आप नहीं जानते कि आपके अंदर क्या चीज़ है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। आप अपनी रचनात्मक कला को निखारिए, उसको बाहर लेकर आइए, आपको ज़रूरत है लोगों के सामने लेकर आने की। और ईश्वर ना यही करने वाले हैं, वो आपकी इस कला को, इस छवि को ना लोगों के सामने लेकर आने वाले हैं। यानी कि अब जो है ना आपको लोग जो है बहुत जानेंगे। हो सकता है कि आप एक यूट्यूबर भी हो सकते हैं, या बहुत जल्दी आप अपना यूट्यूब चैनल शुरू करेंगे और यूट्यूबर बन सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, या फिर फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे आप बहुत फेमस बनने वाले हैं। आपको ना बहुत ज़्यादा आगे लेकर जाने वाले हैं परमात्मा, और जो आपको टैलेंट दिया है उसी टैलेंट के दम पे वो आपको निखारने वाले हैं। आपकी लाइफ में मुझे दिख रहा है कि आप बहुत निखरोगे, और आपके जीवन में ना, चाहे आप कितने भी गरीब स्तर में भी पैदा क्यों ना हो, वहाँ से आप अमीर स्तर में जाओगे। तो ईश्वर की जो प्लानिंग है, परमात्मा जो है वो आपको बहुत अमीर बनाने वाले हैं, आपको बहुत रीच बनाने वाले हैं। वो आपको बहुत सारा अबेंडेंस और बहुत सारा लग्जरी देने वाले हैं। आपके जीवन में ना आप लग्जरी लाइफ जियोगे, आप लग्जरी सुख को, भौतिक सभी सुखी साधनों को आप क्या करोगे ना, भोगोगे।
तो आपके लिए एक तो बहुत सारा वो अब आपको अबेंडेंस देना चाहते हैं, और उस दिशा में ही वो आपको क्या कर रहे हैं ना, परमात्मा लेकर जा रहे हैं। ये ईश्वर की प्लानिंग है कि वो आपको बहुत ज़्यादा जो टैलेंट दिया है उसी के दम पे कामयाब बनाना चाहते हैं। वो ढेर सारा आपको क्या देना चाहते हैं, अबेंडेंस। और आप आगे चलकर ये दिख रहे हो कि एक अच्छी लग्जरी लाइफ जियोगे, लग्जरी सुख आपके जीवन में है, ये परमात्मा की प्लानिंग है। आप एक से एक एक्सपेंसिव चीज़ें लोगे, अफोर्ड करोगे उन चीज़ों को, आप एक्सपेंसिव कपड़े पहनोगे, महंगे महंगे लग्जरी ब्रांडेड घड़ियाँ, वॉच या कार, ठीक है, आपका अपना एक लग्जरी घर होगा, हाउस। तो ये सब प्लानिंग जो है ना ईश्वर की है। भले ही अभी आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके पास तो दो पैसे भी नहीं है, और मैम कह रही है कि आप लग्जरी अबंडेंस कैसे बनोगे। भैया आपके पास टैलेंट है। मैं अगर कहूँ तो भाई आप पाइल नंबर 2, आप मेल हो फीमेल हो, आपके पास टैलेंट है, यू आर वेरी मल्टी टैलेंटेड पर्सन। उसमें से जो सबसे ज़्यादा परफेक्टिव चीज़ है, आप किसी भी चीज़ को करोगे ना, यू हैव डू एनी जॉब, अगर यू विल बी डू हैव एनी जॉब, अगर कोई सी भी जॉब आप करते हो, सो यू आर बिकम अ सक्सेसफुल, ठीक है, आप बहुत सफल बनोगे, आप बहुत ज़्यादा अबेंडेंस रिच बनोगे, ठीक है। और ये दिख रहा है कि आपके जीवन में आप चाहे कितनी भी गरीब स्तर से क्यों ना हो, लेकिन आपके जीवन में है कि आप अमीर होने का, एक लग्जरी लाइफ जीने का सुख क्या करोगे, भोगोगे। तो ये परमात्मा की प्लानिंग है, वो बहुत जल्दी आपके जीवन में ऐसी खुशियाँ, ऐसा सेलिब्रेशन लेकर आने वाली है। और इस उत्सव को आप अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करते हुए नजर आएंगे, खास अपने उन क्लोज फ्रेंड के साथ, जो कि आप क्या करेंगे, उस चीज़ को सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग हो सकता है कि पार्टनरशिप भी कर सकते हैं किसी के साथ, ठीक है। आप खुद का काम करोगे, ठीक है, आप खुद का काम करोगे, और वो आपको बहुत ज़्यादा क्या करेगा ना, कामयाबी भी दिलाएगा। आपके जीवन में एक तरफ से कहूँ तो टोटलिटी लाने वाले हैं। परमात्मा की ये प्लानिंग है, गॉड्स की ये प्लानिंग है, वो आपके जीवन में एक ऐसी यात्रा शुरू कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टोटलिटी आपके जीवन में लेकर आने वाले हैं। आप भले ही कम एज के क्यों ना हो, आप अगर एक बहुत यंग एज के भी क्यों ना हो, आपके जीवन में ये दिख रहा है कि जो प्लानिंग है ईश्वर की, जो परमात्मा की योजना है, कि वो आपको इतना कामयाब बना देंगे ना, कम एज में ही आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बन जाएंगे। हो सकता है कि आप कम के भी हो सकते हैं, ज़्यादा के भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग मुझे दिख रहा है कि कम एज में ही बहुत सक्सेसफुल बन जाएंगे, उनकी लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी होगी, बहुत ग्रोथ होगी। आप किसी भी चीज़ के लिए जो पीछे छूट गई है उसके लिए पछतावा नहीं करेंगे। आप अपनी लाइफ में जो है बहुत कुछ आगे अचीव करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये ज़रूर रहेगा आपके जीवन में कि आपके जीवन में एक समय ऐसा भी रहा होगा, या रहा है, या रह रहा है, जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली लॉस, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली आपने प्रॉब्लम्स झेली होंगी। लेकिन आने वाला टाइम आपका बहुत अच्छा है, और यूनिवर्स ने ये प्लान कर रखा है, ठीक है, कि वो आपको क्या करेंगे ना, बहुत ज़्यादा कामयाब बनाएंगे, बहुत ज़्यादा आपके जीवन में, मतलब वो बहुत ज़्यादा आपको क्या बनाएंगे, रिच बनाएंगे। आपके जीवन में आपने जितनी ज़्यादा गरीबी देखी है, बुरी से बुरी हालात भी, बदतर हालात भी मैं कहूँ तो आपने देखे हैं, और उन सब से ऊपर उठा के वो आपको बहुत ज़्यादा रिच बनाने वाले हैं। आप किसी भी स्तर में, गरीब घर में भी पैदा होकर ना अमीर बनेंगे, एक लग्जरी सुख आपके जीवन में क्या है, होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये ईश्वर की एक बहुत ही अच्छी प्लानिंग है, और आप देखेंगे कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में ही, अगर आपकी मैं बात कहूँ तो आप देखेंगे कि बहुत बड़े लाइफ में बहुत बड़े बदलाव आप देखेंगे। ये ईश्वर की प्लानिंग है। आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें, लग्जरी, बहुत सारा अबेंडेंस आप क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा मेडिटेशन वर्क भी आप करेंगे। कहीं ना कहीं दिख रहा है कि मेडिटेशन के दौरान आपसे जो है आपके परमात्मा कनेक्ट होंगे, वो आपको गाइड करते रहेंगे, बहुत सारे आपके सवालों के जवाब वो क्या करेंगे ना, आपको देकर रहेंगे, क्योंकि आप एक बहुत टैलेंटेड भी, मल्टी और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, आपको दिन पर दिन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बना के रखेंगे। आपके करेज की, आपके साहस की लोग तारीफ़ें करेंगे, ठीक है। और यहाँ ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों को हो सकता है कि वो, उनकी जो है किसी पार्टनर के साथ ट्विन फ्लेम जर्नी स्टार्ट हो सकती है। ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करेंगे। अगर बात कहूँ, इस पर्सन के अंदर आपके लिए बहुत प्यार रहेगा, लेकिन ये थोड़ा सा जर्नी जो होगी ट्विन फ्लेम की जर्नी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ मुझे एक दिख रहा है कि आप या तो किसी व्यक्ति के साथ ट्विन फ्लेम जर्नी में है, क्योंकि एट ऑफ कप्स का कार्ड भी है कि मतलब या तो इस पर्सन ने आपको छोड़ा का है, या वो उनने आगे जाने की कोशिश की, या फिर आगे नहीं भी बढ़े हैं तो
या फिर आपसे हो सकता है कि ये पर्सन सेपरेट हो गए हैं, दूरी आ गई है, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम, पैसा रुपया, इन सब चीज़ों की वजह से जॉबलेस होने के कारण, या आपके ये पर्सन प्यार तो करते हैं लेकिन इनके पास जॉब नहीं है, पैसा नहीं है, वो आपको एक अच्छी लाइफ नहीं दे सकते थे। तो ये दिख रहा है कि ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आप, हो सकता है कि रिच हो, ये पर्सन बहुत गरीब हो, ऐसे भी हो सकते हैं। तो ये पर्सन के साथ आपका एक ट्विन फ्लेम जर्नी है और दोबारा से एक नई यात्रा इस पर्सन के साथ आपकी शुरू होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन हिम्मत जुटाएंगे। ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन की लाइफ में मुझे दिख रहा है कि ग्रोथ आएगी। ये आपको आगे चलकर कमिटमेंट देंगे। अगर सेपरेशन हो गया है, दूरी हो गई है, तो ये पर्सन आगे चलकर, मुझे ये दिख रहा है ना कि आपको क्या करेंगे ना, कमिटमेंट देंगे। आपको लाइफ में स्टेबिलिटी मिलेगा। आपको लाइफ में क्या मिलने वाला है ना, स्टेबिलिटी। ठीक है, आप अपने काम में स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, और ये भी दिख रहा है कि आपके जीवन में एक न्यू रोमांटिक प्यार वो भी आने वाला है। ये आपका ट्विन फ्लेम भी हो सकता है। अगर आप टोटली सिंगल है तो आपके जीवन में मुझे दिख रहा है एक बहुत ही रोमांटिक पर्सन आएंगे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस इस राशि के हो सकते हैं। ठीक है, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन इस राशि के भी हो सकते हैं। तो ये पर्सन जो होंगे आपके जीवन में एक रोमांस लेकर आएंगे। एक न्यू रोमांटिक लाइफ आपकी शुरू होगी। पहले आपकी जो शुरुआत होगी रोमांस के साथ होगी, और ये जो पर्सन होंगे इनके साथ आपकी बहुत ज़्यादा क्या होगी, एक ट्विन फ्लेम की जर्नी होगी। और यहाँ अगर एक बात कहूँ तो जो प्लानिंग है ईश्वर की, वो आपके जीवन में बहुत सारे बर्डन्स जो हैं उनको हटाने वाले हैं। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों में ग्रहणशील हो जाएंगे। आपके पास हर चीज़ का, कहते हैं ना, दवा होगी। हर मतलब प्रॉब्लम की दवा आपके पास होगी। आपके अंदर बहुत ज़्यादा विनम्रता होगी। वो आपको एक बहुत विनम्र व्यक्ति बनाएंगे। आप, हो सकता है एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे टैलेंटेड डांसर हैं आप। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा टैलेंटेड एक डांसर, आपका डांस जो है इतना निखरेगा कि आप लोगों के सामने पॉपुलर हो जाएंगे। ढेर सारा पैसा आप कमाएंगे। इस तरह से भी आप रीच हो सकते हैं। आपका जो ये टैलेंट है, आपके अंदर की क्रिएटिविटी, एक्टिविटी है, वो लोगों के सामने आएगी। लोगों के सामने आप बहुत पॉपुलर होंगे। सोशल मीडिया में आपको जो है बहुत ज़्यादा देखा जाएगा। लोग आपके फैंस रहेंगे। ये एक तरफ से चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, और आपके पास ना हर चीज़ का, हर दवा का सॉल्यूशन होगा। अगर कहूँ, आपके पास आने वाले टाइम पे इतनी हर प्रॉब्लम की, समस्या का समाधान आप करोगे, खुद की भी और दूसरों की भी। आप दूसरों की भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे। आप ऐसे व्यक्ति जो होंगे होंगे आपके ऊपर जो है किस शक्ति का, दिव्य शक्ति का हाथ है, तो बहुत ही स्पिरिचुअल ये शक्ति हैं, बहुत ही दिव्य शक्ति है ये आपके ऊपर, बहुत ही डिवाइन। ये कोई एक बोधिसत्व है, तारा है, और ये वाइट तारा देवी माँ हो सकती है। ठीक है, बहुत ही स्पिरिचुअल हैं, बहुत ही पॉजिटिव हैं। इनकी जो है आपके ऊपर दिव्य शक्ति का जो है ना हाथ है। आपके ऊपर भी कोई एक माँ है, ठीक है, देवी है, जो बहुत ही स्पिरिचुअल है, बहुत ही सॉफ्ट है। ये आपको बहुत बुद्धिमान भी बनाती हैं। कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस, जिनको आप ज्ञान की देवी विद्या कहते हैं, वो भी मान सकते हैं। लेकिन देखिए, ज्ञान जो है वो जो आता है वो इंसान के पढ़ने से आता है, स्कूल से आता है। ठीक है, शिक्षा आती है, इंसान ग्रहण करता है। तो मैं एक बात कहूँ, लेकिन आपके ऊपर जो है वाइट तारा देवी माँ, इनकी जो है आप आराधना कर सकते हो। आप वाइट तारा देवी माँ का स्टैच्यू या अपने फ़ोन पे स्टेटस लगा के रख सकते हो। ये आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा प्योरिटी लेकर आएंगे और आपकी लाइफ से कई सारी हेल्थ इशू, प्रॉब्लम्स को भी ये क्या करेंगी ना, दूर करेंगी। तो अगर कोई ऐसा हेल्थ इशू मैटर है आपकी ज़िंदगी में, कुछ प्रॉब्लम्स है, ये भी मुझे दिख रही है कुछ लोगों की, तो वो दूर होंगी। वाइट तारा देवी माँ का आप मंत्र जाप, ठीक है, मंत्र चैंटिंग जो है वो कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को इस मंत्र को चैंटिंग करने से फ़ायदा भी होता है। और ये भी मैं कहूँगी, आपको डेली अपनी लाइफ में एक्सरसाइज, मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। आपकी कई प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, आपकी हेल्थ का, आपकी लाइफ में जो भी दिक्कतें हैं, वो आपके लिए मेडिटेशन जो है बहुत कुछ अच्छा लेकर आने वाली हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स की अगर मैं प्लानिंग कह दूँ, तो आपके ऊपर परमात्मा की एक शक्ति तो है, दिव्य शक्ति का हाथ ये है कि मेडिटेशन के दौरान, आप मेडिटेशन अगर करते हैं तो आपके साथ एक डिवाइन पावर जुड़ी रहती है। वो आपसे कांटेक्ट करती है, वो आपसे बात करती है। जब भी आप मेडिटेशन करते होंगे, मेरे कुछ व्यूवर्स ऐसे होंगे ना जो डेली मेडिटेशन करते होंगे, तो उनसे क्या करती है ना, उनके जो डिवाइन पावर है वो उनसे बात करती है। वो एक शक्ति के रूप में आपको दिखती है। मतलब एक चमकती हुई सी एक किरण के रूप में, एक चमकता हुआ सा लाइट के रूप में वो आपको दिखती है। तो वो आपके परमात्मा है, वो आपके अंतर मन के परमात्मा है जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, और वो आपसे हर वक्त बात करते हैं। अगर मैं कहूँ तो डिवाइन पावर की एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, और वो आपको ज़्यादातर, वैसे तो हर समय आपके साथ रहती है, लेकिन जब आप मेडिटेशन करते हैं उस समय वो जो होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, और उस समय आप ज़्यादा उनसे कनेक्ट हो पाते हैं, और वो आपके ढेर सारे सवालों का आंसर भी आपको लाकर देते हैं।
तो मैं ये कहूँगी कि अगर आप नहीं कर रहे हैं मेडिटेशन तो आपको करना चाहिए, और ये आपके ऊपर दिव्य शक्ति है और ये ईश्वर की प्लानिंग है कि वो आपको एक बर्च ट्री की तरह बहुत ज़्यादा एक विनम्र व्यक्ति के रूप में बनाएंगे, जो अपनी विनम्रता के साथ आगे बढ़ते जाएंगे और बहुत ज़्यादा धनी, आप कहूँ तो बहुत ज़्यादा धनवान बनेंगे, बहुत ज़्यादा रिच बनेंगे। और आपके जीवन में, कुछ लोगों के जीवन में दिख रहा है ट्विन फ्लेम की जो जर्नी है, यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है, और ये ईश्वर की प्लानिंग है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में, मंथ में ही, सॉरी, अगले कुछ महीनों में ही दिख रहा है कि आपके जीवन में आपके ट्विन फ्लेम आ सकते हैं। इस ट्विन फ्लेम के साथ आपकी जर्नी शुरू हो सकती है, और या फिर आप बहुत ज़्यादा अपने करियर में, ये दिख रहा है कि इतने सफल बन जाएंगे कि आपके अंदर की क्रिएटिविटी लोगों को दिखेगी, आप अपने टैलेंट को निखारेंगे और बहुत सारा अपने टैलेंट के दम पे पैसा भी कमाएंगे। तो एक बहुत बड़े बिग हैप्पी चेंजेस, ठीक है, एक हैप्पी लाइफ में बदलाव, खुशी के आपके जीवन में आ रहे हैं। ये गॉड्स की प्लानिंग है। वो आपकी गरीबी को बहुत जल्दी दूर करने वाले हैं और आपको बहुत ज़्यादा धनी, रिच, अमीर वो आपको बनाने वाले हैं। अगर मैं कहूँ तो आपको डेली अफर्मेशन देना चाहिए, आई एम रिच, आई एम अबेंडेंट, आई एम प्रॉस्पर, आई एम सक्सेसफुल, ठीक है। तो ये आप इन 4 लाइनों को डेली बोलिए अपनी लाइफ में, सुबह उठकर, रात सोते वक्त, ठीक है। और इस अफर्मेशन को देते हुए उस चीज़ को महसूस भी करना है, और आप देखेंगे कि आपके जीवन में कई सारे ये बदलाव, चेंजेस जो हैं ईश्वर क्या है, परमात्मा आपको ला कर देंगे। तो ये परमात्मा की एक प्लानिंग है आपके लिए, ठीक है। तो ये थी पाइल नंबर 2 आप लोग की रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, आपसे रेजोनेट हुई होगी। अगर आपको अच्छी लगी, आपको पसंद आई है, अगर आपकी सिचुएशन मैच कर रही है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। अगर आप लोग हमारे बुद्धा टैरो चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। ओम मणि पद्मे हूँ, नमो बुद्धाय, बाय बाय। पाइल नंबर 2। हेलो, वेलकम। पाइल नंबर 3। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सब मंगल में होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपने आप से प्यार कर रहे होंगे। तो पाइल नंबर 3 आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली। एंड पाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए परमात्मा ने क्या सोचा है, ईश्वर की प्लानिंग, गॉड्स प्लानिंग क्या है आपके लिए, आखिर कौन सी दिव्य शक्ति का हाथ है आपके ऊपर। तो पाइल नंबर 3 आप लोगों की जो राशि है वो अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर फिर से यही आ गया है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। साइन एलिमेंट्स ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आए हैं, ठीक है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस तीनों राशि बहुत स्ट्रांगली है, साथ में है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, एंड यहाँ पर को है वर्गो, कन्या राशि। तो ये राशि भी यहाँ पर जुड़कर आ रही है, फिर से इसमें भी यहाँ अर्थ एलिमेंट्स निकल कर आ गया है। तो फाइल नंबर 3 यहाँ आपके लिए दिख रहा है कि परमात्मा ने आपके लिए सोचा है, उनकी जो प्लानिंग है ना, सबसे पहली चीज अगर मैं कह दूं तो आपके जीवन में आप दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ अटक सी गई है, आप रुक से गए हैं, आप अपने जीवन में ना आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसकी वजह है कि आ, आप किसी के साथ हो सकता है कि सेपरेशन में हो, ठीक है, या फिर आपको कोई तकलीफ है, हो सकता है कि आपके अंदर किसी तरह के एंजाइटी है, आपके अंदर नींद ना आने की समस्या है, या आपको कोई माइग्रेशन या डिप्रेशन, एंजाइटी, बेवजह के डर, भय, ये सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बनी रहती हैं, और आपको जो है रात भर नींद भी नहीं आती। हो सकता है कि आपको अनिद्रा हो, आपको मतलब नींद ना आना, इस तरह की समस्याएं से आप जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको, मुझे ये दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू भी दिख रहे हैं, जिसकी वजह से आपके शरीर पर भी इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, आपकी लाइफ में पूरा इसका एक नेगेटिव प्रभाव मैं देख रही हूँ कि चल रहा है, जिसकी वजह से आपकी जो है किसी के साथ हो सकता है कि बन भी ना पा रही हो, आप बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं क्योंकि माइंड डिस्टर्ब है। तो माइंड में जो स्टेबिलिटी नहीं है, जीवन में बैलेंसिंग नहीं आ रही है, और इसी वजह से आप क्या हो रहे हैं ना, तकलीफ झेल रहे हैं। और मैं अगर कह दूं तो पाइल नंबर 3 जिन लोगों ने भी 11 नंबर, नहीं सॉरी 77 इस थर्ड नंबर के दिए को चूज़ किया है, 77 वाले इस एंजल पाइल को, आपको सबसे पहली बात अगर कहूँ तो स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्टेड होने की बहुत ज़रूरत है आपको। अगर मैं कहूँ तो आपके कहीं ना कहीं हार्ट चक्रा भी मुझे ब्लॉक दिख रहा है, ठीक है, आपका जो है क्राउन चक्रा भी ब्लॉक्ड दिख रहा है, और हो सकता है कि आपका सैक्रस चक्रा भी जो है वो ब्लॉक्ड हो चुका है। तो आपको इन सभी चक्रा को ना बैलेंस करने की आवश्यकता है, और वो कैसे होंगे, जब वो तभी बैलेंस्ड होंगे जब आप मेडिटेशन करोगे, जब आप एक अच्छी नींद लोगे, आप अपने शरीर का ध्यान रखोगे, तभी ये सब चीज़ें क्या होंगी ना, पॉसिबल होंगी। तो कहीं ना कहीं जो हमारे 7 चक्रास होते हैं, जो बैलेंसिंग होना बहुत ज़रूरी होता है, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वो दिख रहा है कि वो बैलेंस नहीं आ रहा है, वो ब्लॉक्ड हो चुके हैं। हो सकता है कि आपका जो है मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों की लाइफ पे आपका मूलाधार चक्रा भी मुझे ब्लॉक दिख रहा है।
तो आपको एक चीज़ करने की ज़रूरत है, सबसे पहले तो एक शांत जगह में बैठने की ज़रूरत है, जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, जितना हो प्रकृति के सामने बैठे आनंद लें। और वहाँ पर आपको जो है मेडिटेशन ज़रूर करना है, और 10 मिनट तक तो ज़रूर करें। शुरू शुरू में 10 मिनट भी कर लें बहुत है, और उसके बाद धीरे धीरे अपने टाइम को बढ़ाएं। आपको सुबह उठकर भी करना है और शाम सोते वक्त भी करना है, और जिस समय भी अगर आपको समय मिले से ज़रूर करें। मुझे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपको अपने 7 चक्रास को बैलेंस्ड करने की ज़रूरत है। आपका हार्ट चक्रा तो पूरी तरीके से मुझे दिख रहा है कि ब्लॉक्ड हो चुका है, और इसीलिए अब आपको किसी से जो है प्यार भी नहीं आता है, ना आपको खुद को प्यार करने का मन कर रहा है, ना दूसरे को। आपको अपने जीवन में सेल्फ लव की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, आपको अपने जीवन में हीलिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। सबसे पहले तो आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। आप एक मेडिटेशन सॉन्ग सुनिए, मेडिटेशन प्यारा सा म्यूज़िक ले लीजिए, कोई साउंड, और मेडिटेशन करने के लिए बैठिए। ठीक है, प्रकृति के साथ ज़्यादा जुड़ेंगे, ज़्यादा आनंद से आपका क्या होगा, मेडिटेशन होगा। अब मैं बताऊं कि ईश्वर की ये प्लानिंग है कि वो इन सब चीज़ों से ना आपको बाहर निकालने का एक मौका दे रहे हैं। वो आपको दे रहे हैं अपने इन दुखों से, इन दर्दों से, जिनके लिए आप रो रहे हैं, सौरो कर रहे हैं, शोक कर रहे हैं। ठीक है, उन चीज़ों से बाहर निकालने के लिए, ठीक है, वो आपका साथ दे रहे हैं, आपका मदद कर रहे हैं। और पूरी पूरी संभावनाएं, पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज़ वो ये बना रहे हैं कि आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए वो एक मौका दे रहे हैं, आपको अवसर दे रहे हैं कि आप हम इन सब दुखों से, अपनी इन सब नेगेटिविटी से बाहर निकलिए। ठीक है, वो आपकी जो हेल्थ इशू है, आपकी जो भी हेल्थ डिजीज़ है, उन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, और हो सकता है कि आपको कोई स्पिरिचुअल गुरु मिल सकता है आगे चलकर, जो आपको इन सब चीज़ों के बारे में, मेडिटेशन क्या होता है, अपनी हीलिंग कैसे करते हैं, 7 चक्रास कैसे बैलेंस करते हैं, उनके रूप में वो आपको देने वाले हैं। हो सकता है कि ये आपको यूट्यूब के ज़रिए भी मिल सकते हैं, और ये हो सकता है कि ये आपको सामने भी कोई व्यक्ति मिल सकता है। तो इनसे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, आपकी हेल्थ के लिए, आपके माइंड के लिए। कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़रूरत है अपने माइंड, हार्ट, अपनी बॉडी को पूरी तरीके से स्पिरिचुअली ग्रोथ हील करने की और बैलेंस करने की। तो आपके 7 चक्रास को बैलेंस करना पहले बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं दिख रहा है कि वो आपके जीवन में इस तरह से भी आपको लेकर जाएंगे, वो आपकी एक न्यू बिगिनिंग करने वाले हैं। आपके जीवन का एक चैप्टर, एक लाइफ का अध्याय समाप्त होने वाला है, और आपकी लाइफ में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हेल्थ डिजीज़ प्रॉब्लम्स, थकान जो आपको बनी रहती है, निद्रा, एंजाइटी, ठीक है, इस पेनफुल कंडीशन से, आपके इन दुखों से, जिन चीज़ का आप दुख कर रहे हो, आपकी लाइफ में एक तरफ से कहूँ तो एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। आपके जीवन का एक नया अध्याय, चैप्टर जो है शुरू करने वाले हैं। ये ईश्वर की, परमात्मा की प्लानिंग है, और वो आपको लेकर जाने वाले हैं सक्सेस की ओर, आपको सफलता देने वाले हैं। कहीं ना कहीं आपके जीवन में सफलता है। ठीक है, वो आपको खुशी देने वाले हैं। वो चाहते हैं कि आप अपने जीवन में खुश रहें, और अपने जीवन में जो नए अवसर आ रहे हैं उनको ग्रहण करें। कहीं ना कहीं आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली है, लेकिन आप उस अपॉर्चुनिटी को या तो देख नहीं रहे हैं, या उस अपॉर्चुनिटी का, मौके का फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। और यूनिवर्स ये चाहती हैं, परमात्मा ये चाहते हैं, उनकी प्लानिंग ये है कि आप ना उस अवसर को लें, उस अवसर को आप जाने ना दें और आगे बढ़ें, क्योंकि ये जो रास्ता है ये जा रहा है सफलता की ओर। ये आपको जीत दिलाने वाला है, आप जीतोगे, आपकी जीत होगी, आपको न्याय भी मिलेगा, और लेकिन वो तब होगा जब आप इस अपॉर्चुनिटी को लेंगे। ठीक है, आपको जो है दूसरों को भी माफ़ कर देने की ज़रूरत है। अगर आपसे कोई खुद की भी गलती हो गई तो खुद को भी माफ़ कर दे। ठीक है, दूसरों को भी माफ़ करें और खुद को भी माफ़ करें, ये आपके लिए चाहते हैं यूनिवर्स। और आपके ऊपर मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं बुद्धा का बहुत प्रभाव है, या आप बुद्धा से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं, या बुद्धा के कोट्स आप बहुत ज़्यादा सीखते हैं। तो कहीं ना कहीं बुद्धा की जो एजुकेशन है, बुद्धा की जो नॉलेज है, उनका जो ज्ञान है, वो आपके साथ है। अगर मैं कहूँ तो किस दिव्य शक्ति का आपके ऊपर हाथ है, तो बुद्धा कोई दिव्य शक्ति नहीं है, लेकिन बुद्धा एक ऐसे मार्गदर्शन, ऐसे टीचर हैं जो लाइफ के कहूँ एजुकेशन, जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। और ये जो है आपके साथ हैं, वो आपको हर वक्त गाइड कर रहे हैं अपनी एजुकेशन के दौरान, अपनी शिक्षाओं के दौरान। आपको बुद्धा के हर चीज़ को पढ़ना चाहिए, उनके एजुकेशन को आपको लेना चाहिए। और ये मैं अगर एक बात कहूँ तो आपको अपना लाइफ में स्पिरिचुअलिटी का मार्ग जो है अपनाना चाहिए, तभी आपके जीवन में दिख रहा है कि सक्सेस आएगी, आपके जीवन में कंप्लीसन आएगा, आपके जीवन में सभी आपके हेल्थ डिजीज देखेंगे आप, प्रॉब्लम्स, आपका जो 7 चक्रास है वो भी बैलेंस्ड होंगे, और आपका हार्ट भी क्या होगा ना, उसकी क्लिनजिंग होगी। जो हार्ट चक्रा ब्लॉकेजेस हो गया उसकी क्लिनजिंग होगी,
और यहाँ मैं एक तरफ से कहूँ तो यूनिवर्स की जो प्लानिंग है परमात्मा की, वो आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आपके जीवन में एक नई शुरुआत करने का आपको पूरा मौका मिल रहा है, और वो आपके जीवन में स्टेबिलिटी और ग्रोथ देने वाले हैं। अगर आपको बताऊँ तो बहुत सारा वेल्थ और बहुत सारा आपके जीवन में स्टेबिलिटी, स्थिरता लाने वाले हैं। अभी तक दिख रहा है कि आप स्टेबल नहीं हो पाए हैं अपनी लाइफ में, तो अब आप अपनी लाइफ में क्या होंगे ना, स्टेबल होंगे। यहाँ दिख रहा है कि कुछ लोगों की ज़िंदगी में, जो लोग के पास जॉब नहीं है, उनको एक नई जॉब मिलने वाली है, एक नया अवसर, अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है उनकी लाइफ में। एक ये नया चैप्टर शुरू हो रहा है। ये जॉब आपको बहुत ज़्यादा आगे चलकर सफलता दिलाएगी, कामयाबी दिलाएगी, और इस जॉब में स्टेबिलिटी होगी। आप कहीं पर ऐसी जगह जॉब करेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा अंदर से क्या करेगी, सेटिस्फाइड करने वाली है। और ये भी दिख रहा है कि अगर आप, मुझे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप जॉब वगैरह किसी नई अपॉर्चुनिटी को चाहते हैं, ठीक है। अगर बिजनेस के लिहाज से कहूँ, वैसे बिजनेस भी आप कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस से ज़्यादा आपको जॉब ज़्यादा सूट करेगी। आपको कहीं पर जॉब करके ज़्यादा अच्छा अपन करेंगे। बिजनेस मुझे दिखता है कि आपके लक में उतना नहीं है, पॉइंट नंबर 3। और ये भी दिख रहा है कि लेकिन आप कामयाब बहुत बनेंगे, जॉब आपको बहुत सम्मानित करेगी। हो सकता है कि आप कहीं किसी नेता वगैरह बनने इस तरह की चाहत भी रखते हो आपके जीवन में। ये दिख रहा है कि नेता बन सकते हैं आप। अगर राजनीति में, पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं तो उस चीज़ के लिए भी आप सही हैं। पॉलिटिक्स में आप अपना लक आजमा सकते हैं, कहीं ना कहीं ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। हाँ, लेकिन इसमें आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत अगर आप कर रहे हैं, आप पॉलिटिक्स में हैं, तो वहाँ आपको दिख रहा है कि सक्सेस मिलने वाला है, सफलता आपको क्या है, मिलने वाली है। और यूनिवर्स, गॉड्स की प्लानिंग जो है, उसके मुताबिक आपसे वो कहना चाहते हैं कि आपको जो अपॉर्चुनिटी दी जा रही है उसको स्वीकारें, बजाय उनके जो नहीं है उनकी तरफ देखना छोड़े। जो नहीं मिला, नहीं है, उनकी तरफ सोचना छोड़े। कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों के लिए दुख करते हैं व्यक्त, जो चीज़ें आपके पास नहीं है। लेकिन जो चीज़ें आपको मिल रही है, जो अपॉर्चुनिटी है आपके जीवन में ग्रोथ लाने वाली है, आपके जीवन को गेन करने वाली, प्रॉफिट दिलाने वाली, सफलता, जीत देने वाली हैं, कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों को जो है लॉस करते जा रहे हैं। तो यहाँ आपसे यूनिवर्स ये कह रही है कि आपको जो अपॉर्चुनिटी दी जा रही है उसका पूरा पूरा लाभ उठाएं। और यहाँ मुझे दिख रहा है कि बुधान शक्ति, ठीक है, कार्ड आया है द सन कार्ड। कहीं ना कहीं सन जो प्लैनेट है, ठीक है, उनकी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। आप जीवन में बहुत सफल बनेंगे, ये परमात्मा की प्लानिंग है। आपको बहुत ज़्यादा नेम और फेम भी मिलेगा। आप कुछ ऐसा कर सकते हैं अपने जीवन में जो आपको रिवॉर्ड और एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी दिलाएगा, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के जीवन में मुझे ये दिख रहा है कि एक अवसर ऐसा मिलने वाला है, आपके जीवन में एक ऐसा अध्याय शुरू होने वाला है जो आपके जीवन में प्योरिटी, स्पिरिचुअलिटी और साथ में बहुत सारा हैप्पीनेस लेकर आने वाला है। गॉड्स की प्लानिंग है, वो आपको आगे चलकर बहुत सफल बनाने के साथ साथ आपको बहुत हैप्पी रखेंगे, ठीक है। आप एक्शन लीजिए अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों के लिए, ठीक है। आगे बढ़िए जो कि आप चाहते हैं। जो काम अगर नया शुरू करना चाहते हैं, नया काम करिए, ठीक है। कुछ करना चाह रहे हैं उसके लिए करिए, एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है। आपसे ये कहा जा रहा है आपके जीवन में नेगेटिविटी के लिए नो है, आपके जीवन में सक्सेस है, आपको उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। आपको ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं बोधिसत्व की भी प्राप्ति होने वाली है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान बनेंगे। कोई व्यक्ति हो सकते हैं जिन्होंने आपके दिल को तोड़ा है, दिल के दुखाया है। कुछ लोग, कोई भी हो सकते हैं, या आपके करीबी, आपके रिश्तेदार, आपका मित्र, आपका प्रेम, या आपका कोई पहचान वाला, या कहीं आप जॉब करते थे तो किसी की वजह से अगर आपको चोट पहुंची है तो प्लीज़ आप उन्हें माफ़ कर दीजिए। मैंने कहा था कि दूसरों को भी माफ़ कर दें, खुद को भी माफ़ कर दें, और जो आपका है वो आपको ज़रूर मिलेगा। ये आपके लिए यूनिवर्स की, एंजल्स की प्लानिंग है कि जो आपका है वो आपको ज़रूर मिलेगा। देखिए, आपकी लाइफ में सक्सेस है, आप एक्शन लीजिए, आप अपने लाइफ में नई शुरुआत करिए, कामयाब हुई, एक न्यू बिगिनिंग और आपके जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। आपको एक नई शुरुआत करनी है, और यहाँ दिख रहा है कि आपके जीवन में एक नई शुरुआत आएगी, बहुत ज़्यादा प्योरिटी के साथ आएगी, बहुत ज़्यादा सच्चाई, ट्रूथ एंड क्लियरिटी के साथ आएगी। आपको अपने जीवन में ये दिख रहा है कि गॉड्स की प्लानिंग है कि वो आपको किसी रिवॉर्ड से, किसी अवार्ड से नवाजने वाले हैं। आपको कोई बड़ी विशेष उपलब्धि जो है वो प्राप्त होने वाली है, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ तरीके से फेदर एदर दिखाई दे रहे हैं, वाइट कलर्स के बहुत ज़्यादा या कुछ, तो ये आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्योरिटी लेकर आ रहे हैं। आपके साथ कोई स्पिरिचुअल जो है सोल है वो आपके साथ जुड़ी है। आपको सपोर्ट यूनिवर्स की तरफ से पूरा सपोर्ट मिलेगा, और आप एक विजडम कीपर हैं। आप मास्टरी करोगे अपने जीवन में, मैं ये कह रही हूँ। आपके जो सपने हैं, आपकी जो ज़िंदगी में है, वो उड़ान भरेंगे। आप अपनी लाइफ में बहुत, मुझे दिख रहा है कि सक्सेसफुल होने वाले हैं।
आपको सक्सेस मिलने वाला है, आपको नेम और फेम भी मिलेगा, साथ में आपको किसी पुरस्कार अवार्ड से भी क्या करने वाले हैं, नवाजने वाले हैं ईश्वर आगे चलकर। ये सब चीज़ें आपके जीवन में आएंगे, आप बहुत ज़्यादा नेम और फेम कमाएंगे। और कहीं ना कहीं आपकी किस्मत में ये दिख रहा है कि डेस्टिनी में गॉड्स की प्लानिंग है कि आपको राजयोग मिलेगा। ठीक है, एक बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी टाइम आपके जीवन में आने वाला है, आपका गोल्डन पीरियड जो है वो शुरू होने वाला है। ठीक है, और यहाँ ये दिख रहा है कि आपके सपनों को उड़ान मिलेगी, आपको कुछ फेदर्स कुछ पंख दिखाई दे रहे हैं। तो वो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एक मैसेज है, एक संदेश है कि आप आगे बढ़िए, अपने सपनों को आगे बढ़ाइए। ठीक है, पुरानी बकवास चीज़ों को पीछे छोड़कर माफ़ कर कर आगे बढ़िए। एंड यहाँ पर आपको कह रही हैं कि पूरी तरीके से आपके साथ हैं डिवाइंस, वो सपोर्ट कर रही हैं। और यहाँ मुझे दिख रहा है कि सन आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। सुबह सुबह उठकर सूरज को देखिए, सुबह उठते ही सूरज की रोशनी जो पहली किरण निकलती है उसको देखिए। ठीक है, और उससे आपके जीवन में बहुत पॉजिटिविटी आएगी, आपके जीवन में बहुत कुछ आपको नए तरीके का एक उत्साह मिलेगा। जिस तरीके से सूरज चमकता है एक नई महक के साथ, उसी तरह आपकी ज़िंदगी में भी चीज़ें खिलेंगी, आपको बहुत सारा सफलता सक्सेस के साथ बहुत कुछ वो डिवाइन देने वाली है। तो परमात्मा की प्लानिंग है और उसी अकॉर्डिंग आपके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होगा। और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है आपके नेम फेम कमाने की, आप बहुत अपने जीवन में नेम कमाएंगे, फेम कमाएंगे, आप बहुत फेमस भी बनेंगे। और सफलता और जीत वो आपके जीवन में क्या है, देने वाले हैं। ये है गॉड्स की प्लानिंग और उस रास्ते पे आपको लेकर जाने वाले हैं। आप एक बहुत मास्टर बनेंगे, जैसे बुद्धा बहुत इंटेलिजेंट है उसी तरीके से आप भी इंटेलिजेंट बनेंगे, आपको बोधिसत्व की भी प्राप्ति होगी, बहुत इंटेलिजेंट आप बनेंगे। ठीक है, और आप एक बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है। ठीक है, आप दूसरों को क्या है ना बहुत अच्छे गाइड कर सकते हैं, आप एक बहुत अच्छे टीचर भी बन सकते हैं। ये दिख रहा है कि ये गॉड्स की प्लानिंग है कि आगे चलकर वो आपको जो है ईश्वर क्या करेंगे, उनकी प्लानिंग ये है ना कि उनकी योजना है कि वो आपको एक बहुत अच्छे लाइफ कोच, लाइफ टीचर के रूप में, एकदम मास्टर के रूप में, जैसे ओशो थे, बुद्धा थे, जो बड़े बड़े रूप में ऐसे रहे हैं, उनके रूप में वो आपकी एक छवि बनाने वाले हैं। और इसीलिए लोग आपको बहुत जानेंगे भी, आप काफ़ी पॉपुलर, काफ़ी फेमस हो जाएंगे लोगों के बीच में, और आपको उसके लिए काफ़ी सारे अवार्ड भी मिलने वाले हैं। तो ये इस बार की प्लानिंग है पाई नंबर 3, आपके लिए बहुत ज़्यादा सफलता सक्सेस है। आप अपनी लाइफ में एक्सेल लीजिए, नई अपॉर्चुनिटी जो मिल रही है उसको लीजिए, जो नहीं मिल रहा है उसको मत सोचिए। ठीक है, तो ये थी पाई नंबर 3 आप लोग की रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट हुई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है, आपको पसंद आई है, आपसे रेजोनेट हुई है पाई नंबर 3, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा चैनल को। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, और साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखें। ओम मणि पद्मे हूँ, नमो बुद्धाय, हैप्पी दिवाली सब लोगों को। आपके जीवन में सुख आए, अपार खुशियाँ आए, और आप अपने जीवन में हर रास्ते में कामयाबी पाएँ। यही है हमारी सभी सब लोगों की तरफ से, बुद्धा टैरो चैनल की तरफ से आप सभी लोगों को मंगल शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली।